इंसान की लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है उसकी हेल्थ। हेल्थ इज़ वेल्थ यूँ ही नहीं कहा गया। और नंबर्स की दुनिया में हमने जेनरस होके जेनेरिक तरीके से बहुत लोगों को ये बताया है कि आप नंबर 1 से गवर्न हैं तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है, नंबर 2 से गवर्न है तो क्या यूजुअल प्रॉब्लम होती है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि सब उस प्रॉब्लम से जूझ रहे हों। लेकिन अगर आप उन प्रॉब्लम से जूझ रहे हों तो करना क्या है, रेमेडियल पार्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आज एस्ट्रोन्यूमरोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ आपके नंबर्स नहीं, आपके चार्ट और आपके प्लैनेट्स के हिसाब से भी मैं आपको गाइड करूंगी कि कौन से नंबर्स और कौन से प्लैनेट्स क्या समस्या दे सकते हैं, और अगर आप ऐसी समस्या फेस कर रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं। देखिए, जब भी हम एस्ट्रोन्यूमरोलॉजी की बात करते हैं तो हम सिर्फ नंबर्स नहीं देखते हैं, नंबर्स और चार्ट दोनों में प्लैनेट की क्या पोजीशन है, क्या स्ट्रेंथ है, ये देखी जाती है। शुरू करते हैं सैटर्न से, जो कि सबसे ड्रेडेड प्लैनेट है। हालांकि डरने की ज़रूरत नहीं है अगर आप सच्चे हैं, बट फिर भी नंबर 8 और सैटर्न काफ़ी बदनाम है। बट मैं शुरुआत शनिदेव से ही करना चाहूँगी कि अगर आपके डेट ऑफ बर्थ में 8 बहुत ही प्रोमिनेंट नंबर है, या आपके चार्ट में आपका 6th लॉर्ड शनि है, या शनि 6th लॉर्ड होके आपके लगन को आस्पेक्ट कर रहा है, तो आपको आर्थराइटिस या हड्डियों से रिलेटेड समस्याएं हो सकती हैं। क्योंकि शनि को हड्डियों का कारक कहते हैं, इसलिए इन लोगों को ऐसी समस्याएं देखने को मिल सकती हैं। ये तभी भी होता है जब आपका शनि उतना अच्छा नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि हर 8 नंबर के इंसान को ये समस्या हो ही, या अगर आपका 6 लॉर्ड शनि है और लगन को एस्पेक्ट कर रहा है तो आपको ये समस्या हो ही। ये ट्रांजिट पे भी डिपेंड करता है, आपके चार्ट की प्लेसमेंट पे भी डिपेंड कर सकता है। हो सकता है शनि को कोई अच्छा या बेनिफिट एस्पेक्ट कर रहा हो तो आपके पास सेविंग ग्रेस हो, तो ये चार्ट पे डिपेंड करता है। लेकिन इन जनरल अगर आप नंबर 8 के हैं और ये सिचुएशन मीट कर रहे हैं तो हो सकता है आपको आर्थराइटिस या हड्डियों से रिलेटेड समस्याएं हों। ऐसे में आपको उस प्लैनेट की जो डेटी है या जो भगवान को रिप्रेजेंट करते हैं, ये देखना है कि उस डेटी को सॉल्व करने के लिए या उससे रिलेटेड परेशानी को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो क्योंकि शनि का नंबर है तो शनि से रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको हनुमान मंदिर जाना है शनिवार को, क्योंकि शनि देव को सिर्फ और सिर्फ हनुमान जी ही रोक सकते हैं। तो अगर आपको इस तरह की समस्या है तो आप शनिवार को रेगुलरली हनुमान मंदिर जाना शुरू करें, पूजा प्रार्थना करना शुरू करें। अगर ऐसी कोई समस्या आने वाली है या आप समस्या से पीड़ित हैं तो ये एक बहुत अच्छी इम्पैक्टफुल रेमेडी का काम करेगी। लेकिन अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में शनि और राहु दोनों के नंबर्स हैं, फॉर एग्जाम्पल नंबर 8 भी प्रोमिनेंट है और नंबर 4 भी प्रोमिनेंट है, और आपके चार्ट में अगर शनि और राहु साथ में बैठे हैं या एस्पेक्ट कर रहे हैं, तब ये बोन एनलार्जमेंट की समस्या देता है, स्पाइन से रिलेटेड प्रॉब्लम देता है। ऐसी सिचुएशन में भी आपको हनुमान मंदिर ही जाना है जो आपकी इस समस्या को सॉर्ट करेगा। लेकिन अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में शनि और राहु नहीं, शनि और केतु के डिजिट्स हैं, नंबर्स हैं या एनर्जी है, फॉर एग्जाम्पल 7 और 8 आपके डेट ऑफ बर्थ में प्रोमिनेंट है, ये और या आपके चार्ट में शनि और केतु साथ में बैठे हैं या एक दूसरे को एस्पेक्ट कर रहे हैं, या लगन लॉर्ड होके 6 लॉर्ड होके लगन में बैठे हैं या 6 लॉर्ड होके लगन को एस्पेक्ट कर रहे हैं, तो भी आपको समस्याएं देखने को मिल सकती हैं। शनि और केतु मिलके बोन ब्रेकेज की समस्या देते हैं, मतलब ऐसी डेफिशिएंसी देते हैं कि आपकी जो हड्डियां हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं और ब्रेकेज का प्रॉब्लम होता है। तो सिर्फ सैटर्न, राहु और केतु दोनों के साथ अलग अलग पॉजिटेड होके
अलग अलग रिजल्ट देता है। तो ऐसे में आप हनुमान मंदिर जा सकते हैं और इसका एक बहुत इम्पैक्टफुल रेमेडी ये बनती है। अगर आपके नंबर्स में जुपिटर प्रोमिनेंट है, मतलब अगर 3 नंबर आपके बर्थ डेट में प्रोमिनेंट है या आपके चार्ट में जुपिटर बहुत प्रोमिनेंट है, तो पॉसिबिलिटी है कि उस पर्टिकुलर ड्यूरेशन, मतलब या तो आप 3 नंबर के साल में हैं या तो जुपिटर की दशा महादशा चल रही है या जुपिटर 6 लॉर्ड होके लगन में बैठा है या लगन को एस्पेक्ट कर रहा है, तो उस पर्टिकुलर पीरियड में पॉसिबिलिटी है कि आपको लिवर से संबंधित या फैट से संबंधित प्रॉब्लम हो। ऐसे समय में जब भी आपको ऐसा लगे कि जुपिटर, जो कि एक बहुत ही बेनिफिक प्लैनेट है, लेकिन अगर वो किसी भी तरह से आपको हेल्थ में परेशानी दे रहा है या तंग कर रहा है, तो उसकी बहुत सिंपल रेमेडी है। आप थर्सडे फास्टिंग कर सकते हैं या थर्सडे को आप मंदिर जा सकते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं या एक गोल्ड चेन हमेशा अपने गले में धारण कर सकते हैं क्योंकि वो येलो एलिमेंट है। अगर आप ये करेंगे तो आने वाला समय या अगर आप उस समय से गुजर रहे हैं तो ये समस्याएं कम हो जाएंगी। अगला प्लैनेट आता है वीनस। अगर आपके नंबर्स में नंबर 6 बहुत प्रोमिनेंट है और वीनस आपके चार्ट में बहुत प्रोमिनेंट है, 6 लॉर्ड है या 6 लॉर्ड होके लगन में बैठा है, लगन को एस्पेक्ट कर रहा है, तो भी आपको समस्याएं हो सकती हैं। यूजुअली वीनस को लेके ऐसा मानना है कि बहुत अच्छा प्लैनेट है, बहुत अच्छा नंबर है, लग्जरी का है, ये बिल्कुल सही है, लेकिन ऐसा कोई प्लैनेट नहीं है जिसके सिर्फ और सिर्फ अच्छे प्रभाव हों, बुरे ना हों। वीनस आपको या नंबर 6 अपने उस ट्रांजिशन फेज में या अफ्लिक्टेड है या लगन 6 लॉर्ड है, जैसे मैंने पहले भी बताया, तो वो आपको शुगर की या किडनी की प्रॉब्लम्स दे सकता है उस पर्टिकुलर पीरियड में। तो ऐसे में आपको क्या करना है, आपको फ्राइडे के दिन या तो आप लक्ष्मी विष्णु जी की पूजा कर सकते हैं या राधा कृष्ण के टेम्पल में जाके उनको श्रृंगार ऑफर कर सकते हैं। यही समस्या अगर आपकी सूर्य से या नंबर 1 से रिलेटेड है, जो कि हेड से रिलेटेड समस्याएं देती है, तो आपको राम जी की पूजा करनी है या आपको राम रक्षा स्तोत्रम पढ़ना है, क्योंकि राम जी सूर्यवंशी थे, तो उनकी पूजा अर्चना करने से भी आपको सूर्य या नंबर 1 से रिलेटेड समस्याओं में बहुत बेनिफिट मिल सकता है। यही अगर मून से रिलेटेड है, चंद्रमा से रिलेटेड है, तो आपकी इमोशनल नर्व्स या मेंटल प्रॉब्लम्स होने की अगर आपको संभावना लग रही है, आपको ऐसी कोई परेशानी हो रही है, तो आपको ऐसे में शिव जी की पूजा करनी है, शिव जी पे आपको जल अर्पित करना है। इससे आपकी काफ़ी समस्याएं हल हो जाएंगी। और लास्टली अगर आपकी समस्या मर्क्यूरी से रिलेटेड है, तो आपको बुधवार को दुर्गा टेम्पल जाके उनको श्रृंगार ऑफर करना है। ये छोटी छोटी रेमेडीज हैं, बट ये बहुत इम्पैक्टफुल हैं, ये प्रैक्टिकल हैं, इनको करने से कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं है। अगर आपको समझ में नहीं भी आ रहा है कि आपको ये समस्या है भी या नहीं है, तो एक पर्टिकुलर डे पे एक पर्टिकुलर भगवान को या उनके मंदिर जाके उनकी पूजा करने से नुकसान तो कभी भी नहीं होगा, फायदा ज़रूर होगा। तो कोशिश करें कि ये रेमेडीज़ करके देखें, और अगर आपको लगता है कि इन रेमेडीज़ ने आपके जीवन में कोई भी पॉजिटिव इम्पैक्ट किया है, तो आप बिल्कुल वापस आके कमेंट करें ताकि बाकी लोग भी इससे प्रेरित हों और ऐसी प्रैक्टिकल रेमेडीज़ को अपने जीवन में अपनाएं। नमस्कार।